एक बार फिर इन भिखारियों को आईपीएल में नहीं लिया गया। उसके बाद इनकी जो बौखलाहट है ना, उसको देखो आप। में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर तो हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है, उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है, तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे $5, $6, $7 की खातिर कर रहा है। इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। किसके बात? क्यों जाना चाहिए। हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर, तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भैया हम जाएंगे पाकिस्तान। उस वक्त नहीं आप लोग बोले, उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है, दावेदार है, इतने बड़े दिल वाला है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना, उससे 27 करोड़ की पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा उनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया। भाई क्रिकेट की आपकी आईपीएल उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए खास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है, ठीक है। उनको कहा गया कि आपने एक लीग खेलनी है, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे नहीं होता। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। वो मैं आपको कह रहा हूं, किसी भी इंडियन प्लेयर का बाहर जाकर के मैच खेलने का मन करेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से उन लोगों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप आईपीएल खेल रहे हो तो आप दूसरी लीग नहीं खेल सकते। दूसरा, ये जो बोल रहे हो कि बाहर कौन देगा 27 करोड़ ऋषभ पंत को कोई दे सकता है? तुम पाकिस्तानी दे सकते हो 27 करोड़। बाबर आजम तुम्हारे यहाँ पर 1.5 करोड़ के समथिंग बिकता है पाकिस्तानी रुपये में, जो इंडियन रुपये में महज कुछ लाख होंगे, और यहाँ पर ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका है। दे सकते हो इतना पैसा? और रही बात ट्वीट करने की, तो विराट का एक स्टारडम है, यूं मुंह उठा के किसी भी अरे गरे नत्थु करे के लिए वो ट्वीट नहीं करेगा। उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिज के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से, तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना है, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिज के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया, ये तुमने पाकिस्तान के हक में क्यों बोला। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो ये छोटी जहनीत के लोग हैं जो अपनी हुकूमत से अपने उधर कौन सा इंडियन प्लेयर इनकी बड़ाई नहीं करता। तो जब इंडिया पाक का मैच होता है तो बाबर की गले नहीं लगते? कौन नहीं लगता? विराट ने तो खुद बोला था कि जो बेस्ट बॉलर है वो आमिर है आपके यहाँ पर, इसकी बॉल खेलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। या शोएब अख्तर की बड़ाई नहीं होती भारत में। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि जिम्बाब्वे से हार जाएं तो सारे पाकिस्तानी इकट्ठे होकर के गालियां देने लगे, जूते फेंकने लगे, टीवियां नहीं फोड़ते हम। रह नहीं सकते। मुझे बताएं, शाहरुख खान अगर कहे कि जी शहबाज शरीफ बड़ा जबरदस्त उसने वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, अगर शाहरुख खान कहे कि जी आप जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उनको गाने गुआते रहे। मुझे ये बताओ सारी जिंदगी उनके पास वो कहते हैं बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है, राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते।
आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को, भैया आ जाओ मेरी फिल्म में गाना गाओ। क्यों बीजेपी की जब से हुकूमत आई क्यों राहत फतेह अली खान पे बैन किया? अच्छा शाहरुख खान क्यों आतिफ असलम को दुबई में बुला के शूट करवाते रहे? आप यहाँ पर बैठे भाई आप लोग नहीं समझ सकते। आपका देखें, आपसे मुराद ये नहीं है कि आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ, आपसे मुराद ये है कि वो जो यूट्यूबर अपनी थंबनेलों पे बड़े बड़े विराट कोहली की शक्लें लगाते हैं, बड़ी बड़ी जयसवाल की शक्लें लगा रहे हैं, उनको कम से कम ये भी शर्म से जो है ना वो करनी चाहिए, ये भी वीडियो लगानी चाहिए कि भाई इंडियंस जो हैं इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो है वो इतने डरपोक क्यों है कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं। वो आते हैं यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई। पीएसएल में इंडियन खिलाड़ी सबसे पहले ये तो एक डफर इंसान है, बुद्धि नाम की चीज़ इसके पास है नहीं, नॉलेज है नहीं इसके पास। ये बोलता है कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है उन पर बैन लगाया, उनकी औकात ये थी 26/11 के बाद लगभग सारे पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया था। जब तुम यहाँ पर आतंकवादियों को भेजोगे, अटैक पे अटैक करवाओगे, कश्मीर को अलग भारत से करवाओगे, तो हम क्यों तुम्हें बुलाएंगे? और इनके पाकिस्तानी आर्टिस्टों की हकीकत ये दिखा रहा हूँ मैं, कुछ देखो पहले। 2019 में हज जाने से पहले उन्होंने अपने ट्वीट में कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म पे अफसोस जताकर भी एक तरह से इंडिया को नीचा दिखाना चाहा था। हालांकि लोगों ने उन्हें ट्रोल करके उनकी बोलती बंद कर दी। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। तब लोगों ने मायरा को दोगला होने का टैग दे दिया था। इस मेंटलिटी के लोगों को हम अपने देश में जगह दें। तो मैं इंडिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंडिया के पैसे अच्छे लगते हैं। पैसे अच्छे लगते हैं लेकिन इंडिया नहीं अच्छा लगता। इंडिया से कुछ सीखना नहीं है तुम्हें। फिर औकात क्या है पाकिस्तानी प्लेयरों की जो हम बोले? आईपीएल में खेलते हैं और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में खेलते हैं। तो जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? और आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? पीएसएल के अंदर हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं वो ये था कि जैसे पहले तो वहाँ होता तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में। ओके, हमारे जो है कंट्री, हमारी अपनी गवर्नमेंट अपना ना ये क्रिकेट बोर्ड, मतलब जो हमारी पीसीबी है वो उसके अंदर तो इजाजत लेनी होती है, आपने जाना होता है और आप जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट यहाँ के नहीं है और उतने नहीं है तो आप अपने आप भी जा सकते हैं। जाते थे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बढ़ जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर से। ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम नहीं बदे दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलता भी आ रहा है। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इंतशार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता। और मतलब लादी बातें पे क्राउड भी जो है ना, उनका भी है ना सारा माइंड और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। ओके, फिर हर आदमी भी ये कहता है आप जाने के लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तानियों को मोदी मोदी ही नजर आता है। क्रिकेट पाकिस्तान की ऑलरेडी पहले से ही बंद है। पहले से ही कोई भी सीरीज नहीं होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 हुआ उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया गया, आर्टिस्ट भी इनके लौटा दिए गए। और रही बात पाकिस्तानियों के आने की, तो पाकिस्तानी आएंगे इसलिए क्योंकि उनको पैसे चाहिए, भूखे मर रहे हैं साले। और रही बात इंडिया की, तो जो कंट्री का लीडर है वो कंट्री के हिसाब से ही चलता है। यहाँ की सरकारें पाकिस्तान का नाम इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि जो इंडियंस है वो भी नहीं चाहते, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, कोई भी जो आईसीसी के टूर्नामेंट के अलावा कोई भी मैच नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि पाकिस्तान की विजिट तक नहीं करना चाहते भारत के लोग। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को भारत तक नहीं डालती। दूसरा, रही बात फ्रेंडशिप की, तो इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान को फ्रेंड ही माना था। सबसे पहले दोस्ती का हाथ इंडिया ने ही बढ़ाया था। 1999 में आप देखो, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो लाहौर तक गए, उसके बाद उन लोगों ने कारगिल कर दिया। धोखा तो तुम लोगों ने हमेशा से किया है। पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम नहीं बदे दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलता भी आ रहा है। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इंतशार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता।
सही। और मतलब लाजिम बात है पे क्राउड भी जो है ना उनका भी अंदर सारा माइंड और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। ओके। फिर हर आदमी भी ये कहता है आप जाने के लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी। हमारे पास बड़े लोग हैं, बड़ी टीम हो रही है, हमारी क्रिकेट होती है, देखें कैसी हो रही है, Yes. हर चीज हो रही है, कौन सी चीज नहीं हो रही। वी आर वेरी वेल है, बहुत खुश हैं, लड़के बहुत खुश हैं, आवाम बड़ी खुश है। कभी आपने नहीं देखा जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आईपीएल और पीएसएल की बात करें तो आईपीएल और पीएसएल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ब्रांड वैल्यू भी आप देख लो, कहाँ पीएसएल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ के समथिंग ये बाबर वगैरह बिक जाते हैं, शाहीन बाबर, और यहाँ पर 27 करोड़ में ऋषभ पंत बिका है। क्या पीएसएल इतना दे सकता है? कभी नहीं, कोई भी लीग नहीं दे सकती इतना। दूसरा, क्यों पाकिस्तान में खेलने नहीं आते पीएसएल वगैरह? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कोई भी इंडियन खिलाड़ी अगर आईपीएल खेलेगा वो दूसरी लीग नहीं खेल सकता, क्योंकि हमें अपनी लीग की जो ब्रांड वैल्यू है उसको सबसे ऊपर लेके जाना है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए? खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और इस पाकिस्तानी के लिए इसके लिए कमेंट में भर भर के जो लिखना है वो लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।